ससुराल से जब मैं मायके के लिए निकली तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था कि मुझे मायके में इतना मज़ा मिलेगा। यह बात इसी साल गर्मी की छुट्टियों की है। मेरी शादी को लगभग 2 साल हुए थे। एक दिन भाभी ने मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन किया और बोली, जीजा जी, कुछ दिन के लिए मेरी ननद को मायके भेज दीजिए, उन्हें यहाँ आए बहुत दिन हो गया है। हस्बैंड ने कहा, ठीक है भाभी जी, ऐसी भाभियाँ कम ही होती हैं जो अपनी ननद को इतना मानती है। मैं इसका टिकट करवा देता हूँ। मेरा नाम पल्लवी शुक्ला है। मैं बचपन से ही बहुत खूबसूरत और रंग की बिल्कुल गोरी हूँ। मैं हमेशा सज के ही रहना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ऊपर वाले ने अगर खूबसूरती दी है तो इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा खूबसूरत बना के रखना उचित है। जब मैं कभी किसी काम से बाहर निकलती हूँ तो मेरी 2 बड़ी बड़ी खूबसूरती देखने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मानते हैं, लेकिन वह अपनी नौकरी में बहुत व्यस्त रहते हैं और मुझे टाइम नहीं दे पाते। कभी कभार जब वह मुझे टाइम देते भी हैं तो बस 2 मिनट में थक जाते हैं और फिर सो जाते हैं। मुझे इतने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। फिर मैं बहुत देर तक जगती हूँ और बेचैन रहती हूँ, क्योंकि जब भी मेरा मन करता है तो हमेशा ही वह ऐसा ही करते हैं और मैं कोई भी मज़ा नहीं उठा पाती हूँ। खैर, जब भाभी ने उनसे मुझे मायके भेजने के लिए कहा तो अगले दिन मैं ट्रेन से अपने मायके पहुंच गई। वहां पर भाभी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, ननद जी, आप इतने दिन बाद आ रही हो, अब तो हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। उसके बाद मैंने नहा धोकर खाना खाया और आराम करने लगी। उसके बाद शाम को जब मैं उठी तो छत पर गई। वहां 2 जवान लड़के बैठे थे। उनकी उम्र लगभग 23-24 साल के करीब होगी। दिखने में वह दोनों बेहद स्मार्ट लग रहे थे। मुझे समझ नहीं आया यह लोग कौन हैं। मैंने नीचे आकर भाभी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह दोनों हमारे घर में किराए का कमरा लेकर रहते हैं। वे किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और वह बहुत अच्छे लड़के हैं। उसके बाद मैं फिर छत पर टहलने चली गई। ऊपर जाने की सीढ़ी भी घर के अंदर से ही थी, यानी कि वह लोग भी अंदर से ही होकर ऊपर छत पर जाते थे और इसी कहना में धर से ही उतरकर बाहर भी जाते थे। मैं जब टहल रही थी तो वह दोनों मुझे देखकर खूब मुस्कुरा रहे थे। मैं भी एक बार उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके बाद मैं उनके पास गई और बात शुरू करने के लिए मैं बोली, आप लोग कहाँ जॉब करते हैं? तो उन्होंने अपनी कंपनी का पता बताया। उसके बाद मैं उनसे बोली कि यह मेरी भाभी का घर है। उन्होंने कहा, अच्छा, मतलब आप मेरी मकान मालकिन जी की ननद हो? मैं मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं उनकी ननद हूं। तब तक उनमें से एक लड़का बोला, आप भी अपनी भाभी की तरह हो। मैं उसकी यह बात समझ नहीं पाई। मैंने पूछा, क्या मतलब? तो वह बोला, वो भी बहुत खूबसूरत है और आप तो उनसे भी ज्यादा खूबसूरत हो। मैं मुस्कुराकर बोली, क्या बात है, तुम लोग यहां मेरी भाभी की खूबसूरती देखने के लिए रुके हो? वो दोनों शर्मा गए और बोले, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस भाभी जी खूबसूरत है ही, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं। मैं बोली, कोई बात नहीं। अगले दिन मैं उठी तो भाभी मुझसे बोली, मैं तुम्हारे भैया के साथ मार्केट जा रही हूं, तुम्हारा नाश्ता तैयार कर दिया है, नाश्ता कर लेना, मैं दोपहर तक आऊंगी। फिर भाभी चली गई। मैंने ब्रश किया और उसके बाद नाश्ता किया और थोड़ी देर हस्बैंड से फ़ोन पर बात की। फिर मैंने सोचा, लाओ थोड़ा स्नान कर लेती हूँ। मैंने तौलिया खोजा, लेकिन घर में कहीं तौलिया नहीं मिला। भाभी को आने में अभी थोड़ा समय था। मैंने सोचा, ऊपर के वह दोनों लड़के भी ऑफिस चले गए होंगे, मैं भी घर में अकेली ही हूँ, इसलिए लाओ जल्दी से स्नान लेती हूँ। जब घर में मेरे अलावा कोई है ही नहीं तो तौलिया की क्या ज़रूरत। उसके बाद मैंने स्नान किया और तौलिया तो थी नहीं, तो मैं सोची कि वैसे ही रूम में जाकर सूट पहन लूंगी, क्योंकि कोई घर में तो है नहीं, कौन ही देखेगा। और यही सोचकर मैं जैसे ही आंगन में पहुंची, मैं एकदम दंग रह गई। सामने ऊपर वाला किराएदार लड़का खड़ा था। उसने मेरा सब कुछ दर्शन कर लिया। मेरी समझ ही नहीं आया क्या करूं। जल्दी से मैं कमरे में भागी और दरवाज़ा बंद कर दी। फिर उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया और बोला, दरवाज़ा तो खोलिए। मैंने बेड पर पड़ा हुआ एक पतला दुपट्टा जल्दी से अपने ऊपर डालकर
हड़बड़ी में दरवाजा खोल दिया। मैं अभी तक वैसे ही थी, क्योंकि वो दुपट्टा इतना पतला था कि आर पार की चीजें साफ दिख रही थीं। उसने मुझे देखा और बोला, आप तो अपनी भाभी से कई गुना ज्यादा खूबसूरत हो। मैं मुस्कुरा दी और बोली, तुमने मेरी भाभी कात थे।